जिला प्रशासन ने संदेश जारी कर दिया है कि 12 जनवरी तक निगम का चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार चुनाव में हुए खर्च का ब्यौरा दे, वरना अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी खर्च की बात की जाए तो पार्षद पद के लिए उम्मीदवार को 5 लाख रुपए खर्च करना था और मेयर पद के उम्मीदवारों को 20 लाख रुपए खर्च करना था। सवाल चुनाव में प्रचार से लेकर हर तरीके की बात की जाए तो तय सीमा से ज्यादा रुपया इस बार बहाया गया। पूर्व पार्षद जोगिंदर स्वामी ने तो इतना कह दिया कि खर्च का ब्यौरा मांगकर प्रशासन औपचारिकता पूरी कर रहा है। चलिए अब इन उम्मीदवारों के खर्चे आपको गिनवाते हैं। हमने कुछ चुनाव सामग्री बनाने वालों से बातचीत की। एक बड़े डीलर ने बिना कैमरे के सामने आए हमें बताया कि पहले चुनाव के मुकाबले अब की बार चुनाव के जो प्रचार का सामान था उसका बजट करोड़ों में जा चुका है। तो जरा अंदाजा लगाइए कि चुनाव की जो सामग्री है, जिसे आप होर्डिंग्स बोलते हैं, फ्लैक्स बोलते हैं, झंडे बोलते हैं, बैनर बोलते हैं, उनका बजट करोड़ों में है तो बाकी रुपए किस तरह बहाए होंगे। जोगिंदर स्वामी का तो इतना तक कहना है कि किसी ने डांसर बुलाए, कोई सीएम का कार्यक्रम करवा रहा था, कोई पॉश इलाकों में दफ्तर खोलकर बैठा था। वहीं एक हारे हुए पार्षद उम्मीदवार ने नाम न बताने की एवज में हमें बताया कि उनका चुनाव में खर्च 18 से लेकर 20 लाख रुपए के बीच हो गया है। आप बताइए, लाखों रुपए खर्च करेंगे तो जनता की सेवा क्या करेंगे। खैर छोड़िए, पब्लिक भी जानती है 5 लाख में पार्षद का चुनाव नहीं लड़ा जाता और 20 लाख में मेयर का। पिछले चुनाव की बात की जाए तो 70 के करीब उम्मीदवार खर्चे का ब्यौरा नहीं दे पाए थे, जिन्हें अयोग्य घोषित कर दिया था। देखना होगा अब की बार कितने उम्मीदवार दिल पर हाथ रखकर सच्चाई से अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देते हैं। आई थिंक जो पार्षद की तय सीमा थी वो 5 लाख के करीब थी खर्चे का, उसका विवरण देना था। 5 लाख तक वो खर्च कर सकता था, इससे ऊपर नहीं कर सकता। लेकिन इसमें अगर 5 लाख में भी होता तो मैं समझता हूँ राम राज्य आ गया। अब बिल आप देखो, पोस्टर देखो, आप उनके कार्यक्रमों की आपके पास मेरे ख्याल में सबकी रैलियों की, कार्यक्रमों की, सत्ता पक्ष वालों की अधिकतर मैं कहूँगा। मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, मंत्री भी आ रहे हैं, विधायकों के प्रोग्राम हो रहे हैं, तो उसके अंदर अगर 5 लाख में काम चल रहा है तो हैरानी की बात होगी इस चीज़ में। तो 5-5 लाख के तो उनके होर्डिंग लगे हुए हैं, पोस्टर लगे हुए हैं, इतना बिल उनका रहा है। तो कई जगह स्टेजें लगी, डांसर बुलाए गए हैं, वो डांसर भी मेरे ख्याल में 2-3 लाख तो डांसर तक भी ले जाते हैं। बाहर से पार्टियां बुलाई गई हैं, वो खर्चे, भंडारे चलते रहे वो खर्चे। उसके बाद जो कहते हैं रात को वो मदिरा बांटना, ये बांटना। अब के इस चुनाव में तो चमत्कार हुआ, कोई भी ऐसा वार्ड, ऐसा मोहल्ला मेरी नज़र में नहीं था जहाँ यूँ कह दें वोटर कह रहा नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आदमी चाहिए। इंतजार कर रहे थे लोग कब कैंडिडेट आए, कब हम उसको घुमाएं। तो किसी का भी इस सीमा के अंदर तो कोई है ही नहीं, मुझे नहीं लगता कोई हो। अगर होगा तो वो बहुत बड़ी आदमी होगा, जो सही जनता जिसको प्यार करती है उसको पैसे खर्चने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये आते हैं, लोग भी समझदार हो गए कि नाना है, लूट मचानी है, चल देना है, तो हम पहले हम इनको अपना हम घेर लें। इस चीज़ को लेके वो आए हैं, वो जिस तरीके से खर्चा करेंगे इस तरीके से उसको डबल ट्रिपल करके जाएंगे। ये दिखावा है। अगर प्रशासन को इस तरफ देखना था तो उनका पूरा ब्यौरा उनके पर नजर रखी जानी चाहिए, अभी कौन क्या कर रहा है। रातों को मुझे पता लगा है जो सरकार के भी जुड़े हुए लोग थे वो रातों को सरकारी गाड़ियों में भी छाल बटे हैं, दारू बटी हैं, रातों में काम हुए ऐसे। तो इसको क्या कहेंगे आप, ये तो फॉर्मेलिटी है, उसको जमा करना ना जमा करना व्यर्थ की बातें। अब मेरे को पिछला जो लगभग 60-65 के करीब ही ऐसे कैंडिडेट हैं जिनको अयोग्य घोषित किया गया, चुनाव नहीं लड़ सकते, वो ब्यौरा नहीं दे पाए। अनपढ़ लोग कितना ब्यौरा रखता होगा, अनपढ़ लोग जिसको पता ही नहीं खर्चा। कुछ तो लोग खड़े होते हैं भाई हम चलो देखें, खर्चा ही नहीं करते, वो क्या करेंगे, वो उनको मालूम ही, जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, उनको जागरूक नहीं किया जाता और लोगों को कह दिया जाता नहीं दिया तुमने ब्यौरा तो अब की बार आपको अयोग्य घोषित किया जाता है। तो ये सब फॉर्मेलिटी और कुछ नहीं है। कांड हुआ, निष्पक्ष जांच तो इन्होंने की नहीं। हरियाणा प्राइम न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपके शहर की हर खबर आपके मोबाइल